राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। आप लोग वीडियो को ना तो पूरा सुनते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। आप लोग ऐसा करते हो तभी आप लोगों को सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिलता है। सत्संग का पूरा लाभ लेने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। सुनिए सज्जनों, सुहागिन बहनों और सभी श्रद्धालु भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर मनाए जाने वाले उस पावन व्रत की जो प्रेम का, समर्पण का और सुहाग की अमर रक्षा का प्रतीक है। ये व्रत है करवा चौथ। ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये तो एक ऐसा अवसर है जब एक पत्नी का हृदय अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से झंकृत हो उठता है। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में अनेकों व्रतों और त्योहारों का वर्णन है। हर महीने कोई ना कोई पर्व आता ही रहता है, लेकिन सुहागिन स्त्रियों के लिए इस व्रत का महत्व कुछ और ही, कुछ विशेष ही है। यह सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं बल्कि भावनाओं का वह सागर है जिसकी लहरें पति पत्नी के रिश्ते को ताउम्र तरोताजा रखती हैं। देखिए, ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। इसमें तो एक सच्चा प्रेम छुपा होता है, एक ऐसा समर्पण जो दो हृदयों को एक सूत्र में बांध देता है। कहते हैं जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को सच्चे मन से रखते हैं, उनके बीच एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम और मोहब्बत की एक ऐसी धारा बहने लगती है जो जीवन भर बनी रहती है। ये व्रत न सिर्फ पति की उम्र को बढ़ाता है बल्कि दोनों के बीच के प्यार को कई गुना बढ़ा देता है। ये सच्चे प्रेम की वह निशानी है जो धरती और आकाश के मिलन जैसी, सागर और नदी के संगम जैसी पवित्र और अटूट होती है। जिस तरह धरती बिना आकाश के अधूरी है और नदी बिना सागर के, उसी तरह यह व्रत दो जनों के आपसी प्रेम और समर्पण को पूर्णता पाक भी परता छार जकारत मां करकारा प्रदान करता है। ये केवल एक दिन का उपवास नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन साथ निभाने के संकल्प का दिन है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अगले साल सन 2025 में ये पावन व्रत कब है? तो सुनिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सन 2025 में करवा चौथ का व्रत अक्टूबर महीने की 10 तारीख शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन का इंतजार हर सुहागिन के मन में कितनी बेसब्री से होता है, ये तो केवल एक सुहागिन ही जानती है। पूरा वातावरण भक्ति और प्रेम से सराबोर हो उठता है। घर आंगन की सफाई, पूजा की तैयारियां, नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, सब कुछ एक अलग ही उत्साह और उमंग से भरा होता है। अब सवाल ये कि क्या इस दिन भद्रा का साया रहेगा? शुभ समय में पूजा करने का क्या महत्व है? तो विस्तार से समझिए। भद्रा एक ऐसा समय होता है जिसे शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि सन 2025 में करवा चौथ के दिन भद्रा का प्रभाव व्रत के मुख्य समय पर नहीं रहेगा। ये एक शुभ संकेत है। फिर भी पूजा विधान हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इससे देवी देवताओं की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य को शुभ मुहूर्त में करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। Hello Moto. Grab Motorola Edge 60 Pro. करवा चौथ की पूजा के लिए भी एक निश्चित समय निर्धारित है। सन 2025 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:57 से शुरू होकर 7:11 तक रहेगा। इसका मतलब यह है कि इस दौरान आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस समय अगर पूजा की जाए तो मान्यता है कि माता पार्वती अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। वहीं पूरा व्रत 10 अक्टूबर की सुबह 6:19 से शुरू होकर रात 8:13 तक रहेगा। यानी इस पूरे समय में आपको व्रत का पालन करना है। इस दौरान जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करनी होती। ये कठिन तपस्या है, लेकिन जब भावना शुद्ध हो, प्रेम अटूट हो, तो ये तपस्या साध्य हो जाती है। अब बात चांद की। चांद के दीदार के बिना तो ये व्रत पूरा हो ही नहीं सकता। चांद को देखना, चांद को अर्घ्य देना और फिर अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करना, ये सब
इस व्रत के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। इस बार चांद निकलने का समय रात के 8:20 है, यानी चांद थोड़ा देर से निकलेगा। अब ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हर शहर, हर जिले में चांद निकलने का सही समय थोड़ा अलग अलग हो सकता है। कहीं बादल छाए हों तो थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। चांद निकलेगा जरूर और आपका व्रत अवश्य ही संपूर्ण और सफल होगा। भगवान पर, माता पार्वती पर अटूट विश्वास रखिए, वो आपकी भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। चांद का इंतजार करते हुए जो भक्ति भाव जागृत होता है वह भी तो एक प्रकार की साधना ही है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, व्रत रखने से पहले सुबह सूर्य उदय से पहले जो आहार लिया जाता है उसे सरगी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरगी के बिना व्रत की शुरुआत अधूरी मानी जाती है। सरगी किस समय लेनी चाहिए? सरगी खाने का सही समय सूर्योदय से पहले का होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 4 बजे के आसपास सूर्यदेव के उदय होने से पूर्व आप सरगी ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि सूर्योदय के बाद तो व्रत शुरू हो जाता है और फिर कुछ भी खाना पीना वर्जित होता है। सरगी खाने से आपको पूरे दिन व्रत रखने की शक्ति मिलती है और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे व्रत सफलता पूर्वक पूरा होता है। सरगी में ऐसा भोजन लेना चाहिए जो पौष्टिक हो, शरीर में ऊर्जा और जल की कमी न होने दे। ये दिन बहुत लंबा होता है और बिना जल भोजन के रहना होता है, इसलिए सरगी का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। अब सवाल ये कि सरगी कौन देता है? परंपराओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि विवाह के पहले वर्ष में तो अक्सर मायके से सरगी दी जाती है। एक कथा के अनुसार तो स्वयं देवी पार्वती को उनके मायके से सरगी दी गई थी, क्योंकि उनकी कोई सास नहीं थी। वहीं एक दूसरी कथा में द्रौपदी ने जब ये व्रत रखा था तो उनकी सास माता कुंती ने उन्हें सरगी दी थी। इस तरह यह परंपरा मायके और ससुराल दोनों से जुड़ी हुई है। आजकल तो घर की बुजुर्ग महिलाएं, सास या ननद भी सरगी दे देती हैं। सरगी केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक है। जब कोई बुजुर्ग आपको सरगी देता है तो वह असल में आपके सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहा होता है। सरगी में आप मेवे, फलों का रस, दूध से बनी हल्की चीजें जैसे खीर, दही, सेवई आदि ले सकती हैं। नारियल पानी पीना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये शरीर में नमी बनाए रखता है। लेकिन ध्यान रहे, सरगी में तला भुना, भारी या लहसुन प्याज वाला भोजन बिल्कुल ना खाएं। इससे आपका पेट खराब हो सकता है और व्रत में कठिनाई हो सकती है। सात्विक और हल्का आहार ही लें। कुछ लोग सरगी में साबूदाने की खिचड़ी, फलाहारी पूरी या हलवा भी लेते हैं। कोशिश करें कि ऐसा कुछ खाएं जो देर तक पचे और शरीर को ऊर्जा दे। सुनिए, ये व्रत केवल एक दिन की क्रिया नहीं है, ये तो एक संकल्प है, एक भाव है। पूरा दिन पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए बीतता है और फिर रात को चमकते चांद का दीदार करके अपने पति के हाथ से पानी का एक घूंट और थोड़ा सा निवाला खाकर ये व्रत खोला जाता है। इस पल की मिठास तो ओली वही जानती है जिसने इस अनुभव को जिया है। पति के हाथ से जल पीते समय जो भावना हृदय में उमड़ती है, पति के हाथ से जल पीते समय जो भावना हृदय में उमड़ती है, कड़पानी अपनी जलपानी वह अवर्णनीय है। यह केवल प्यास बुझाना नहीं बल्कि एक जीवन साथी के प्रति समर्पण और कृतज्ञता का भाव है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। ये कथा सुनना बहुत ही आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि बिना कथा सुने व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और व्रत के महत्व का ज्ञान होता है। ये कथा प्रेम, विश्वास और संयम की एक अद्भुत गाथा है। मान्यता है कि विवाह के बाद लगातार 12 या 16 साल तक इस व्रत को किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार तो कई स्त्रियां जीवन भर से रखती हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं माना जाता। कुछ क्षेत्रों में तो पति भी पत्नी के साथ इस व्रत को रखते हैं। ये दृश्य और भी मनोहर लगता है। जब दोनों मिलकर व्रत रखते हैं तो उनका प्रेम और दृढ़ हो जाता है।
अगर पत्नी किसी कारणवश व्रत न रख पाए तो पति भी उसके लिए ये व्रत रख सकता है। ये भावना ही तो मायने रखती है। तो सुनिए, ये थी करवा चौथ के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी। अब आगे हम बात करेंगे कि इस पावन दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करें पूजा की तैयारी और किन गलतियों से बचना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक बार मन ही मन माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण कर लें, क्योंकि यह व्रत तो उन्हीं को समर्पित है। जय माता पार्वती। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इस व्रत का हमारे जीवन में क्या स्थान है। ये व्रत केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक एकजुटता को भी दर्शाता है। इस दिन पूरा परिवार एक साथ आता है, सभी सुहागिन स्त्रियां एक साथ बैठकर पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। इससे आपस में प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। बुजुर्ग महिलाएं युवा पीढ़ी को इस व्रत के महत्व से अवगत कराती हैं, परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं। यह व्रत स्त्री की शक्ति को भी दर्शाता है। एक स्त्री पूरे दिन बिना अन्न जल के रहकर अपने पति की भलाई के लिए प्रार्थना करती है। यह उसकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का परिचय है। आज के आधुनिक युग में भी यह व्रत उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है जितना पहले मनाया जाता था। इससे साबित होता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं कितनी सशक्त हैं। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन की रौनक देखते ही बनती है। बाजारों में चहल पहल बढ़ जाती है। महिलाएं नए कपड़े, जेवर, मेहंदी, श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। शाम ढलते ही सभी की नजरें आकाश की ओर टिकी रहती हैं चांद के दीदार के लिए। चांद निकलने के बाद तो जैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर छत पर सुहागिनें अपने पतियों के साथ नजर आती हैं। ये दृश्य बहुत ही मनोहर लगता है। लेकिन इस सब के बीच कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि व्रत के दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन से रंग से परहेज करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा गया है कि कुछ महिलाएं फैशन के चक्कर में ऐसे रंग के कपड़े पहन लेती हैं जो इस दिन के लिए उचित नहीं माने जाते। इससे व्रत का फल प्रभावित हो सकता है। तो इस विषय में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही पूजा की सामग्री कैसी होनी चाहिए, क्या करवा और छलनी का क्या महत्व है, तिलियां या सीख क्या होती हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि यह व्रत बहुत ही नाजुक और संवेदनशील है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही अनचाहे परिणाम ला सकती है। इसलिए हर एक नियम का पालन श्रद्धा और सावधानी से करना चाहिए। एक बात और, व्रत रखने वाली महिला को पूरे दिन सकारात्मक विचार रखने चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मन शांत और भगवान के भजन में लगा रहना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का भाव बना रहना चाहिए। ये व्रत तो उसी प्रेम को और गहरा करने के लिए है। सबसे पहले तो भाइयों और बहनों, इस व्रत का सबसे बड़ा सूत्र है श्रद्धा और विश्वास। जब तक मन में अटूट श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोई भी रीति रिवाज सार्थक नहीं हो पाता। ये व्रत केवल बाहरी दिखावा या परंपरा का निर्वाह नहीं है। ये तो हृदय की गहराइयों से उपजा एक ऐसा संकल्प है जो आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक अदृश्य बंधन को और मजबूत करता है। इसलिए इस पूरे दिन अपने मन, वचन और कर्म से अपने पति के प्रति समर्पण और प्रेम का भाव बनाए रखिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, वस्त्र और श्रृंगार। देखिए बहनों, यह दिन आपके सुहाग का पर्व है। इस दिन आप जो कुछ भी धारण करते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके और आपके पति के जीवन पर पड़ता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए वस्त्रों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। शास्त्रों और परंपराओं में लाल रंग को सुहाग का प्रतीक माना गया है। यह रंग प्रेम, शक्ति और मंगलकारी ऊर्जा से भरपूर है। इसलिए करवा चौथ के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके पास आपका शादी का लाल जोड़ा सुरक्षित है तो उसे पहनना सर्वोत्तम है। उस जोड़े में आपके विवाह के आशीर्वाद और मंत्रों की शक्ति समाई होती है।
यदि शादी का जोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, बाजार से नया लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी या भगवा रंग का सूट या साड़ी पहन सकती हैं। ये सभी रंग शुभ और मंगलकारी माने गए हैं। लेकिन एक रंग ऐसा है जिससे इस दिन विशेष रूप से परहेज करना चाहिए और वह है सफेद रंग। सफेद रंग को विधवाओं से जोड़कर देखा जाता है और ये सुहाग के पर्व के लिए उचित नहीं है। सफेद साड़ी या सफेद सूट चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इस दिन नहीं पहनना चाहिए। इसी प्रकार काले रंग से भी बचना चाहिए क्योंकि ये नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। याद रखिए, आपके वस्त्रों का रंग आपके भाव और आपके सुहाग की रक्षा के प्रति आपके संकल्प को दर्शाता है। अब बात करते हैं श्रृंगार की, विशेष रूप से सिंदूर की। बहनों, सिंदूर सुहागिन की शान है। ये केवल एक श्रृंगार नहीं बल्कि आपके विवाहित होने और आपके पति के प्रति आपके अटूट प्रेम का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर और लंबी लकीर में सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब कोई स्त्री भरपूर सिंदूर लगाती है तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसे अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। केवल फैशन के लिए थोड़ा सा या छोटा सिंदूर लगाना इस दिन उचित नहीं है। कहते हैं कि ऐसा करने से पति के मन में चंचलता आ सकती है या उन पर विपत्तियां आने का भय रहता है। इसलिए इस पावन दिन माथे पर सिंदूर की लालिमा को पूरे श्रद्धा भाव से धारण कीजिए। और हाँ, अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी भी किसी दूसरी स्त्री को न दें। ये आपके पति की निशानी है, इसे साझा करना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार मंगल सूत्र का भी विशेष महत्व है। अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार मंगल सूत्र का भी विशेष महत्व है। यह सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि सुहाग का एक जीवंत प्रतीक है। करवा चौथ के दिन मंगल सूत्र अवश्य पहनना चाहिए। कोशिश करें कि यह नया हो या फिर आपका विवाह का मंगल सूत्र ही हो। किसी अन्य स्त्री का मंगल सूत्र धारण न करें, इससे आपके और आपके पति के बीच अनबन हो सकती है, ऐसी मान्यता है। अब आइए पूजा की तैयारी और आवश्यक सामग्री की बात करते हैं। पूजा का सामान जुटाना भी एक पवित्र कर्म की तरह है। इसे बड़े ही सावधानी और श्रद्धा से करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है करवा और छलनी। करवा मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा होता है जिसे खास तौर पर सजाया जाता है। इसमें जल भरकर चांद को अर्पित किया जाता है। छलनी के माध्यम से चांद को देखा जाता है और फिर अपने पति को देखा जाता है। ये क्रिया बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ध्यान रहे, काम करवा और छलनी दोनों ही पूरी तरह से साबुत हो, उनमें कहीं कोई दरार या चटकन ना हो। टूटा फूटा सामान पूजा में उपयोग करने से व्रत का फल प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा तिलियाएं या सीखें भी बहुत जरूरी हैं। ये आम तौर पर लकड़ी की पतली छड़ियां होती हैं जिन्हें करवे में सजाया जाता है। इनकी संख्या 7 या 8 हो सकती है। ये भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही पूजा में उपयोग होने वाले चावल पूरे और साफ हों। फल 5 अलग अलग रंगों के हों तो अति उत्तम। माता पार्वती को लाल चुन्नी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के स्थान की शुद्धि का भी विशेष ध्यान रखें। पूजा वाले स्थान के आसपास सफाई होनी चाहिए और वहां जूते चप्पल ना हो। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। करवा चौथ की तस्वीर या कल्प लगाएं। ध्यान रहे वह फटी हुई न हो। तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाएं। अब एक और गहरी बात, बहनों, इस दिन किसी भी अन्य स्त्री को अपनी निजी चीजें जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र आदि न दें। ये आपके सुहाग की निशानी है। इन्हें साझा करने को अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे आपके पति का मन भटक सकता है या रिश्ते में दरार आ सकती है। यदि आप किसी को कुछ देना ही चाहती हैं तो नया सामान खरीद कर दें। अपना प्रयोग किया हुआ सामान कभी न दें। करवा चौथ का व्रत कौन रख सकता है, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। सामान्यतः ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए है, यानी जिनका विवाह हो चुका हो। कुछ जगहों पर जिन कन्याओं की सगाई हो चुकी है वे भी ये व्रत रखती हैं।
लेकिन जिन स्त्रियों ने कोर्ट मैरिज की है और हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे नहीं लिए हैं, उन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बाद ही व्रत रखें, और यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म हो जाए तो वह पूजा में तो बैठ सकती है, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श न करे। वह कथा जरूर सुन सकती है और व्रत का पालन कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन पति पत्नी के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बना रहना चाहिए। झगड़ा, तनाव या नफरत के भाव इस व्रत की पवित्रता को भंग कर सकते हैं। ये त्योहार प्रेम का है, नफरत का नहीं। सबसे पहले तो भाइयों और बहनों, पूजा की तैयारी को ही एक यज्ञ की तरह समझिए। इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले मन ही मन माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके व्रत और पूजा में कोई विघ्न ना आए। अब पूजा सामग्री को सजाने और तैयार करने की बारी है। सबसे पहले एक चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाइए। अब उस पर करवा चौथ की एक सुंदर तस्वीर या कल्प स्थापित कीजिए। ध्यान रहे वह तस्वीर पूरी तरह साबुत और साफ सुथरी हो, फटी हुई न हो। तस्वीर पर फूलों की एक सुंदर माला अर्पित कीजिए। ये तस्वीर अक्सर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और कार्तिकेय जी की संयुक्त रूप में होती है। अब आते हैं करवे की स्थापना की ओर। आपको 2 सजे हुए मिट्टी के करवे चाहिए। दोनों करवों पर मौली, लाल या पीला धागा जरूर बांधें। अब इन करवों में जल भरिए। जल इतना भरिए कि वो बाहर न गिरे, ऊपर तक भरा रहे। इस जल में थोड़े से पूरे चावल, अक्षत, कुछ पंखुड़ियां और थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। साथ ही दोनों करवों में 1-1 रुपए का सिक्का डालना न भूलें। ये सिक्का समृद्धि का प्रतीक है। अब करवे के ढक्कन की बारी है। ढक्कन के ऊपरी हिस्से में अक्षत चावल भरिए। उसमें कुछ फूल, 11 सुपारी, 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची और कुछ मीठे बताशे रखिए। साथ ही कुछ सिक्के या पैसे भी रख दीजिए। कहा जाता है कि अनाज से भरे करवे को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन अवश्य रखना चाहिए। फिर ढक्कन को करवे पर बंद कर दीजिए। अब लीजिए 8 तिलियाएं या सीख। इन्हें करवे की सिराई यानी किनारी में इस तरह सजाइए कि वे सीधी खड़ी रहें। कोशिश कीजिए कि सिराई का मुंह आपके दाहिने हाथ की तरफ रहे। ये सब करते समय मन में माता पार्वती का नाम जपते रहें। पूजा में फल और मिठाइयाँ भी महत्वपूर्ण हैं। 5 अलग अलग रंग के फल और 5 प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस समय विशेष रूप से सिंघाड़ा और केला, जिसे सीताफल भी कहते हैं, अवश्य रखें। साथ ही शाम के भोग के लिए घर में खीर, पूरी, हलवा, सब्जी, चावल आदि बनाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इन सभी व्यंजनों में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। यह भोग माता पार्वती को लगता है और वे तामसिक भोजन से प्रसन्न नहीं होती। अब पूजा विधि शुरू कीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और उन्हें फूल अर्पित करें। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, उनकी पूजा से कोई बाधा नहीं आती। इसके बाद माता पार्वती का आह्वान करें। अब श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। अपनी नई चूड़ियां, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, काजल, इत्र आदि सब कुछ माता के समक्ष रखें और फिर उन्हें अर्पित कर दें। विशेष रूप से माता पार्वती को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, यह सौभाग्य का प्रतीक है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। 2 दीपक जलाएं, एक माता की तस्वीर के समक्ष और दूसरा बाद में चंद्रमा की पूजा के लिए अलग रख लें। धूप की सुगंध से वातावरण पवित्र और दिव्य हो जाता है। अब आती है व्रत कथा सुनने की बारी। कथा सुनना इस व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा माना जाता है कि बिना कथा सुने व्रत पूरा नहीं माना जाता। कथा सुनते समय अपनी मुट्ठी में थोड़े से चावल ले लीजिए, ये श्रद्धा का प्रतीक है। करवा चौथ की मुख्य कथा साहूकार की 7 पुत्र वधुओं और सबसे छोटी पुत्र वधु वीरवती की है। संक्षेप में, वीरवती अपने ससुराल में करवा चौथ का व्रत रखती हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो कर जब वह बेहोश होने लगती हैं तो उनके भाई उन्हें छल से चांद दिखाकर व्रत तोड़वा देते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उनके पति की मृत्यु हो जाती है। वीरवती को जब इस छल का पता चलता है तो वह अत्यंत दुखी होती हैं और माता पार्वती की कृपा से अपने पति को पुनर्जीवित करने का वरदान पाती हैं। ये कथा सत्यनिष्ठा,
संयम और श्रद्धा की विजय की कहानी है। ये सिखाती है कि छल कपट से किया गया व्रत निष्फल हो जाता है और सच्ची श्रद्धा ही मनोकामना पूरी करती है। कथा के पश्चात माता पार्वती और भगवान गणेश की आरती उतारिए। फिर जो भोग आपने तैयार किया है उसे माता को अर्पित कीजिए। एक महत्वपूर्ण रिवाज है करवा बदलने का। पूजा के अंत में करवे को दाहिनी ओर से उठाकर बाईं ओर रख दिया जाता है। ये परंपरा आपसी सद्भाव और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। अब सबसे प्रतीक्षित क्षण चंद्रोदय का। जैसे ही चांद निकले छलनी लीजिए, छलनी में एक दीपक रखिए और उसके माध्यम से चांद के दर्शन कीजिए। फिर उसी छलनी से अपने पति के दर्शन कीजिए। ये क्रिया बहुत पवित्र मानी जाती है। इसके बाद चांद को जल अर्पित कीजिए। एक पात्र में जल लेकर उसमें फूल, अक्षत और एक सिक्का डालिए। इस जल को चांद की ओर अर्पित करते हुए छलनी से छानिए। कहते हैं कि इस समय अपनी चोटी के एक बाल को सिराई में रखना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के चरण स्पर्श कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। फिर उनके हाथ से पानी पीकर और थोड़ा सा भोजन ग्रहण करके अपना व्रत खोलिए। इसके बाद स्वयं भोजन करें। एक पारंपरिक रिवाज ये भी है कि भोजन की थाली पहले अपनी सास या ननद को दी जाती है, उनके आशीर्वाद के साथ। थाली में कुछ दक्षिणा भी रख दें। बहनों, यदि आपके पति दूर हैं तब भी घबराइए नहीं। आप चांद के दर्शन करने के बाद अपने पति की फोटो के माध्यम से ही उनके दर्शन कर सकती हैं और मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम कर सकती हैं। आप उनकी फोटो की भी आरती उतार सकती हैं। मन में अटूट विश्वास रखिए, आपकी श्रद्धा अवश्य पहुंचेगी। सबसे पहले तो भाई और बहनों, जब व्रत पूरा हो जाता है, जब चांद के दर्शन हो जाते हैं, पति के हाथ से जल पी लिया जाता है और भोजन ग्रहण कर लिया जाता है, तब भी इस व्रत की पवित्रता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मान्यता है कि व्रत खोलने के बाद का व्यवहार भी व्रत के फल को प्रभावित करता है। इसलिए व्रत समाप्त होने के बाद भी मन में पवित्र भावनाएं ही रखनी चाहिए। किसी के प्रति कटुता या ईर्ष्या का भाव न लाएं। पति पत्नी के बीच प्रेम और सद्भाव का यह भाव पूरे जीवन बना रहे, इसका संकल्प दोहराएं। एक बहुत ही सुंदर परंपरा है व्रत के अगले दिन की। कुछ परिवारों में व्रत के बाद के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर से माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। पूजा स्थान को विधिवत सम्मान के साथ हटाया जाता है। करवे का जल और पूजन सामग्री किसी पवित्र स्थान पर, जैसे पेड़ के नीचे या बगीचे में विसर्जित कर दी जाती है। याद रखें, पूजन में इस्तेमाल हुई अपनी निजी चीजें जैसे चूड़ियां, बिंदी आदि दान नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने पास ही रखें क्योंकि वे आपके सुहाग का हिस्सा है। केवल फल, मिठाई और सामान्य पूजन सामग्री का ही दान करें। अब कुछ विशेष आध्यात्मिक उपायों की बात करते हैं जो करवा चौथ की पवित्रता को और बढ़ा सकते हैं। यदि संभव हो तो व्रत के अगले दिन से ही घर में सात्विक भोजन बनाना शुरू कर दें। तामसिक भोजन से दूर रहें, इससे मन शांत और पवित्र रहता है। कार्तिक मास का यह समय बहुत पवित्र माना गया है। कोशिश करें कि इस पूरे महीने प्रतिदिन थोड़ी देर भगवान का नाम जप करें या माता पार्वती के मंत्र का उच्चारण करें। ॐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ऊ पार्वत्य नमः मंत्र का जप करना शुभ रहता है। यदि आपके जीवन में पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है तो करवा चौथ का यह व्रत उसे दूर करने का सर्वोत्तम अवसर है। व्रत रखने के साथ साथ मन में क्षमा और प्रेम का भाव भरें। पति से किसी बात की शिकायत है, कार्य का सच्चा का भार तक रखा है, आपके समय तक करवत्तम का के पति से पति सच्चा का भार तक रखा है और पति सच्चा का भार तक रखा है, तो उसे मन में दबाए न रखें बल्कि प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करें।